केरल की नर्स निम्सा प्रिया को यमन में फांसी की सजा दी गई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर निम्सा प्रिया यमन कैसे पहुंची और उनके साथ यमन में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फांसी की सजा दी गई। साथियों, आज की सच्ची घटना केरल की है। निम्सा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली थी। वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही होनहार छात्रा थी। उनका सपना बचपन से ही नर्स बनने का होता है, इसीलिए उन्होंने केरल में नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स पूरा हो जाने के बाद नर्स बनने के लिए वह यमन जाने का फैसला लेती हैं और उनके घर वाले इस फैसले से राजी हो जाते हैं। तो 2008 में निम्सा प्रिया यमन आ जाती हैं और यमन में पहुंचने के बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में नौकरी करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी 2011 में घर वाले निम्सा प्रिया की शादी तय कर देते हैं और वो 2011 में वापस भारत आती हैं और एक टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से उनकी शादी हो जाती है। फिर ये दोनों दंपत्ति कुछ ही महीनों बाद वापस फिर से यमन आ जाते हैं, लेकिन यमन में उनके पति टॉमी थॉमस को कोई भी ठीक ठाक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी बीच निम्सा प्रिया को एक बेटी होती है, लेकिन निम्सा प्रिया को नर्स के रूप में जो वेतन मिल रहा था तो उस वेतन से परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उनके परिवार की आर्थिक दिक्कतें बढ़ती जा रही थीं और इन्हीं आर्थिक दिक्कतों को नज़र रखते हुए उनके पति टॉमी थॉमस अपनी बेटी को लेकर 2014 में वापस भारत लौट आते हैं, लेकिन निम्सा प्रिया यमन में ही रहने का फैसला लेती हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कम वेतन वाली नौकरी को छोड़कर अपना खुद का क्लिनिक खोलने के लिए फैसला लेती हैं, लेकिन यमन के कानून के तहत उनको यमन में क्लिनिक खोलने के लिए एक स्थानीय पार्टनर की जरूरत होती है। इसके बाद यही वो वक्त था जब मेहंदी नाम के एक शख्स की इस कहानी में एंट्री होती है। मेहंदी नामक यह व्यक्ति यमन में ही एक बहुत बड़ा कपड़ा व्यापारी होता है। उनकी जान पहचान निम्सा से उस वक्त हुई थी जब मेहंदी की पत्नी जिस क्लिनिक में बच्चे को जन्म देती हैं तो निम्सा प्रिया उसी क्लिनिक में एक नर्स के रूप में काम कर रही थी। यही वो वक्त होता है जब निम्सा प्रिया और मेहंदी के बीच आपस में जान पहचान होती है और इसी जान पहचान को लेकर निम्सा प्रिया मेहंदी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए राजी हो जाती है और इसके बाद निम्सा प्रिया यमन में एक क्लिनिक खोलती हैं और उनका क्लिनिक खूब चल पड़ता है। इसी बीच यमन में गृह युद्ध छिड़ जाता है और इसी गृह युद्ध के दौरान भारत सरकार ने अपने 4600 नागरिकों को वापस भारत बुलाया था, लेकिन इसमें निम्सा प्रिया भारत वापस नहीं लौटती हैं। जब गृह युद्ध बंद हो जाता है फिर इनका क्लिनिक चलने लगता है, लेकिन इसी बीच निम्सा प्रिया के क्लिनिक पर मेहंदी पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच तालमेल बिगड़ने लगता है और निम्सा प्रिया को उसने धमकाना भी शुरू कर दिया था। निम्सा प्रिया भारत वापस लौटने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन मेहंदी ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। एक दिन निम्सा प्रिया पासपोर्ट निकलवाने के चक्कर में मेहंदी को एक बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन वह इंजेक्शन की ओवरडोज होने के कारण मौके पर ही मेहंदी की मौत हो जाती है। इसके बाद मेहंदी के परिवारजनों ने निम्सा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दिया और इसके बाद पुलिस ने निम्सा को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद निम्सा प्रिया पर केस चलने लगता है और वहां की कोर्ट ने निम्सा प्रिया को फांसी की सजा सुना दी जाती है।